इस वक्त उत्तराखंड में पंचायत का चुनाव जोरों शोरों से चल रहा है। पंचायत के चुनाव में प्रत्याशी अपना दमखम दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम जिला पंचायत 22 जंगी बंगर हल्दी चौर से जिला पंचायत सदस्य पद हेतु दीपा कमलेश चंदोला जी के काफिले के पीछे पीछे हम आए हैं और यहाँ पर काफी सारे जो लोग हैं वो जनता से संपर्क कर रहे हैं, जनता से वोट मांग रहे हैं, जनता से अपील कर रहे हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर कमलेश चंदोला जी हैं, हम उनसे बात करेंगे क्या उनके चुनावी मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। क्या है आपके इस बार के चुनावी मुद्दे? सबसे पहले तो मीडिया के बंधु का, आपका, रजत जी का, आपका बहुत धन्यवाद अदा करते हैं हम लोग इस समय जो चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्य रूप से यहाँ पर जो है आवारा गौवंश जो हैं जी। वो प्रतिदिन दुर्घटना का कारण बन रहे हैं और खुद तो चोटिल हो ही रहे हैं वो, साथ ही साथ कई सारे ये समझिए कि इतनी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं कि कई सारे परिवारों ने अपने परिवार का जो मुखिया को खो दिया है, किसने अपने बेटे को खो दिया, भाई, मतलब बहुत सारी कैजुअलिटीज इस बीच हुई है। तो हमने पिछले बार भी का प्रयास किया था। उसके दौरान हमने यहाँ गौधाम जहाँ पर है वहाँ पर सभी गौवंशों को जी। यहाँ से ले जाकर वहाँ पर उन्होंने संरक्षण दिया था बड़ी संख्या में, और तब से थोड़ा जो गौवंश और जो एक्सीडेंट है उनकी तादाद कम हुई है। तो पुनः इस ओर काम किया। दूसरा हमारा मेन फोकस है कि हर घर जल मिशन के अंतर्गत जो केंद्र की योजना है उसके अंतर्गत लगभग लगभग जल की समस्या दूर होगी, लेकिन बिजली का अभी लो वोल्टेज वगैरह कई जगह है, कई जगह बिजली की समस्या है और कई जगह सड़कों की समस्या है, क्योंकि जल मिशन के अंदर कई जगह सड़कें खुद गई थी तो वहां पर गड्ढे हो गए। गड्ढों में क्या है कि बच्चे स्कूल जाते हैं, आते हैं, तो दो पहिया वाहन रपटने का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। दूसरा हमारा जो मेन मुद्दा है कि जहां पर भी गड्ढे वगैरह हुए हैं तो उन उन सड़कों का जो है पुनः रिपेयरिंग करी जाए, उन सड़कों का निर्माण पूरा किया जाए। वैसे मैक्सिमम सड़कें बन गई, लेकिन कुछ जगह सड़कें जो होती हैं वो बन नहीं पाई हैं, तो उसकी तरफ हमारा फोकस है। और तीसरा मेन है कि इस क्षेत्र में आप देखिए तो रोजगार को लेके काफी सारी समस्या है, लेकिन हम लोग इसे, जैसा कि केंद्र की योजना के अंतर्गत स्वरोजगार पर हम लोग ध्यान देंगे। स्वरोजगार के द्वारा कई सारे अब जिला से जो आपके कई सारे ऋण आजकल आ रहे हैं, तो उन ऋणों की ओर, क्योंकि वो इजीली वो ऋण मिल जाते हैं, तो स्वरोजगार की तरफ हम लोग ध्यान दे रहे हैं। ठीक। और क्या-क्या समस्याएँ आ रही हैं जब आप जनता के बीच जा रहे हैं, तो जनता अपनी-अपनी समस्या रख रही होगी, तो क्या ऐसी आपको ये आपकी एक प्रमुख समस्या आपने बताई और क्या ऐसी समस्याएँ हैं? देखिए, मैं पिछले कुछ समय के लिए जिला पंचायत रहा, जब उपचुनाव हुआ तो मैं यहाँ से जिला पंचायत सदस्य हूँ, तो सबका समर्थन मुझे मिला, सबका सहयोग मुझे मिला। समस्याएँ तो क्षेत्र की रहती है, देखिए चाहे वो बिजली की हो, चाहे सड़क की हो, चाहे पानी की हो, चाहे सोलर लाइट को लेके हो, कई सारी समस्याएँ क्षेत्र की हैं। लेकिन मुख्यतः जो है सोलर लाइट की जो है के लिए सब लोग निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में केंद्र का भी ये प्रयास है कि सोलर के द्वारा आपको समझ लीजिए कि एक तरह से, क्योंकि जो बिजली के द्वारा पानी वो बहुत खर्चीली और बहुत महँगी होती है, और सोलर के द्वारा क्योंकि फ्री एनर्जी रहती है, तो सोलर के द्वारा एक प्रकाश को जो है चारों तरफ फैलाया जा सकता है। तो मेन वही हो रहा है। बाकी दूसरी दिक्कत, दूसरी समस्या ये है कि क्षेत्र में रोज़गार को लेके भी काफ़ी सारी समस्याएँ हैं। काफ़ी घर, क्योंकि घर का अगर मुखिया रोज़गार में रहता है तो उसको परिवार का भरण-पोषण अच्छी तरह से होता है, दिनचर्या बहुत अच्छी सुचारू रूप से चल जाती है। तो दूसरा रोज़गार को लेके भी कई लोगों को ये है कि सिडकुल नज़दीक में है, तो वहाँ प्राथमिकता सिडकुल में जो है हमारे जो इस क्षेत्र के नौजवान साथी हैं उनको दिया जाए, जी। तो ऐसा हमारा प्रयास रहा है। जनता का समर्थन किस तरीके से आपको मिल रहा है जब आप जनता के बीच जा रहे हैं? क्या लग रहा है आप कितने अंतर से आप ये जीत हासिल करेंगे? देखिए, मैं जिला पंचायत सदस्य बना, उससे पहले पिछले 25 वर्षों से लगातार जनता के बीच बना हुआ हूँ। पिछली बार भी जनता ने मुझे बहुत अच्छे बहुमत से विजयी बनाया जबकि उपचुनाव था, और पुनः जनता जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, जहाँ भी हमारे समर्थक जा रहे हैं, तो सबसे ये कहा जा रहा है कि आप, आपकी जीत सुनिश्चित है, आप आराम से घर जाके बैठ जाइए, आपकी जीत जो है सुनिश्चित हो गई है। लेकिन हमने शुरू से संघर्ष किया है और संघर्ष करते रहेंगे। ये संघर्ष शुरू से किया, और संघर्ष ही हमारा जो नारा है, और हमारे साथ इतने आप देख रहे होंगे सभी ये वोटर हैं, जबकि हमारे प्रतिद्वंदी जो है ऐसे लोगों को लेकर घूम रहे हैं कि जिनका वोट से कुछ लेना-देना नहीं है। जो भी हमारे मध्य, जो भी लोग हमारे मध्य उपस्थित है, हमारे समर्थक जो हर समर्थक अपने आप में बहुत वैल्यू, बहुत काउंट करता है। हर समर्थक 50, 100, 200, 500, 1000 वोट तक लाने की क्षमता रखता है, और सभी लोग शिक्षित हैं, समझदार हैं, सक्षम हैं। तो बहुत अच्छा समर्थन जनता से मिल रहा है और अपार समर्थन मिल रहा है, और हम जब 31 तारीख को परिणाम आएगा तो अपने आप वो परिणाम एक ऐतिहासिक परिणाम होगा। जैसा कि हमारे एक सर्वे के अनुसार आप मुख्यमंत्री जी के थोड़े करीबी हैं,
तो आज क्षेत्र के लिए क्या एक ऐसा मुख्यमंत्री द्वारा एक यहाँ पर राहत का कार्य ला सकते हैं? देखिए, हम तो विधायक जी के करीबी हैं, हमारे नैनीताल उधम सिंह नगर के लोकप्रिय सांसद अजय भट्ट जी के भी करीबी हैं और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से भी हमारा पारिवारिक रिश्ता रहा है। वर्तमान हमारे धामी सरकार में जो पुष्कर सिंह धामी जी हैं, उनसे भी हमारा बहुत अच्छा संबंध रहा है। तो कई सारी योजना हम लोग लेके आए क्योंकि पिछले बजट जो मुझे मिला जिला पंचायत के अंदर लगभग मैं 60 लाख का काम करा है। इससे पहले किसी भी जिला पंचायत पर रहते हुए इतने कम समय में उतना कार्य हमारे क्षेत्र में नहीं हुआ है। और जिला योजना से हम बहुत सारा बजट लेके आए। काफ़ी सारी योजनाएँ ऐसी है जिनका कि अभी बजट भी पास हो गया है, वर्क ऑर्डर भी बन गए हैं, वो योजनाएँ धरातल पर आनी बाकी है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए एक बार फिर से, क्योंकि महिला सीट थी यहाँ पर, तो हमने अपनी धर्मपत्नी श्रीमती दीपा चंदोला जी को चुनाव मैदान में है। तो सभी कार्यकर्ताओं का आग्रह भी था कि आप इतने लंबे समय से समाज के बीच बने हुए हैं और समाज के बीच आते-जाते रहते हैं। अन्य प्रत्याशी जो भी चुनाव मैदान में हमारे समक्ष है, उनका जनता के सुख-दुख से कुछ लेना-देना नहीं रहा है। वो लोग कभी इस तरह से जनता के मध्य नहीं बने हुए हैं। अब वह परिणाम आपको 31 तारीख को, जो हमने मेहनत 25 साल की जो मेहनत कर रखी है, जिस तरह से हम रात-दिन समाज के साथ जुड़े रहते हैं, उसका परिणाम जो है आपको 31 तारीख को देखने को मिलेगा। क्या एक आपका संदेश रहेगा आपकी क्षेत्र की जनता के लिए? देखिए, क्षेत्र की जनता तो हमेशा साथ में, प्राथमिकता उसकी समस्याओं को उसके कंधे से कंधा मिलाकर जिस तरह की भी समस्या होगी, उन समस्याओं को निराकरण के लिए मेरा प्रयास रहेगा। जिस माध्यम से भी उन समस्याओं का निराकरण हो, चाहे मुझे धरने में बैठना पड़े या उनके लिए खुद लड़ना पड़े या अपने सरकार का समर्थन या विपक्ष में जाना पड़े, तो मेरी प्राथमिकता जनता की समस्याओं का निराकरण करना होगा। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कमलेश चंदोला जी, जो इनकी पत्नी है, वो इस बार चुनाव में है जिला पंचायत सदस्य के 22 जंगी बंगर हल्दी चौर से। तो इन्होंने बताया कि इनके क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, किन मुद्दों और किन समस्याओं पर ये इस बार चुनावी मैदान में है, जनता का समर्थन किस तरीके का मिल रहा है। इन्हीं तमाम चर्चाओं पर हमारे साथ थे कमलेश चंदोला जी। देखते रहिए आप हमारा खास कार्यक्रम एक दिन नेताजी के साथ।